हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं अदिति उद्भव क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आती हूँ जो आपको एग्जाम में बहुत यूजफुल होती है। तो ऐसी ही एक वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आप किसी भी एग्जाम को देखिएगा, वहाँ से आपको कोई न कोई क्वेश्चन जरूर फंसेगा। तो आज का हमारा टॉपिक देख के आप लोग समझ जाएंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है पेरिस ओलंपिक। पेरिस ओलंपिक 2024, यहाँ से क्वेश्चन, करंट अफेयर का क्वेश्चन कोई भी आए तो वहाँ से आपको कोई न कोई क्वेश्चन जरूर फंसेगा। वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको वीडियो के कंटेंट का पता चले कि कंटेंट कैसा है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन सा संस्करण था। ये आपका 33वां संस्करण था। पेरिस ओलंपिक का कौन सा संस्करण था? 33वां संस्करण था। और कौन सा ओलंपिक था ये? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। आप शीतकालीन ओलंपिक नहीं लगाएंगे, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था। उसके बाद आयोजन कब हुआ था? इसका आयोजन हुआ था 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में। स्थान क्या था आपका? स्थान था आपका पेरिस, फ्रांस में। और उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ था? सीन नदी पर हुआ था। नदी भी आप लोगों से पूछी जा सकती है। शुभंकर का क्या था, किसने किया था 2024 का ओलंपिक? फ्रीज ने किया था। एक कैप टाइप सिंबल था उसका, वो आप लोग देख लेंगे। एक कैप टाइप, आप लोगों को सिंबल तो नहीं दिया जाएगा, बस आपसे पूछा जाएगा कि शुभंकर किसने किया था? ओलंपिक फ्रीज ने किया था। आधिकारिक गीत क्या था इसका? हेलो वर्ल्ड। ठीक है, आधिकारिक गीत क्या था इसका? हेलो वर्ल्ड। उसके बाद आपका संस्करण हमने बात कर ही ली है। संस्करण कौन सा था आपका? 33वां। कुल एथलीट्स कितने थे? कितने एथलीट्स ने इसमें भाग लिया था? 10,500 एथलीट्स ने इसमें भाग लिया था। कुल खेल कितने थे? 32 खेल पहले से ही थे, 4 नए खेल इसमें जोड़े गए हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कितने नए खेलों को इसमें जोड़ा गया। 4 नए खेलों को इसमें जोड़ा गया। कितने इवेंट्स हुए? 329 इवेंट्स इसमें हुए। उसके बाद भारतीय दल के कितने खिलाड़ी थे? भारतीय दल के 117 खिलाड़ी थे, और जिन्होंने 16 खेल में भाग लिया, 16 खेलों में भाग लिया। और उसमें ओलंपिक के ओपनिंग समारोह में ध्वजवाहक कौन था आपका? ओपनिंग समारोह में पीवी सिंधु थी और अचंता शरथ कमल। ठीक है, इसमें कौन थे आपके ध्वजवाहक? पीवी सिंधु और अचंता शरथ कमल। अचंता शरथ कमल ने किसकी जगह ली थी? मैरी कॉम की जगह ली थी। आप लोग ये चीज भी ध्यान रखना कि मैरी कॉम की जगह अचंता शरथ कमल आए थे। पीवी सिंधु ने ओलंपिक में 2 बार, आपको क्या है, 2 बार पदक जीतने वाली भारतीय महिला है। उसके बाद इसका समापन कब हुआ? इसका समापन हुआ 11 अगस्त 2024 को। स्थान क्या था आपका? स्टेड डी फ्रांस में। और इससे पहले पेरिस में कब कब ओलंपिक हुए? इससे पहले पेरिस में आपके ओलंपिक कब कब हुए थे, वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, इससे पहले पेरिस में कब कब ओलंपिक हुए थे वो लोग आप कमेंट करके बताइएगा, ताकि आप लोगों का भी क्या है, आपको इसमें इन्वॉल्व आप लोग रह सके। उसके बाद आपको 2028 का ओलंपिक कहाँ होगा? आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2028 में ओलंपिक कहाँ होगा। तो 2028 में ओलंपिक होगा आपका लॉस एंजल्स में, यूएसए में। यहाँ तक आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। उसके बाद जो समापन समारोह था, समापन समारोह में आपका ध्वजवाहक कौन था? समापन समारोह में आपका ध्वजवाहक था मनु भाकर और श्री PR श्रीजेश। तो यहाँ पे ये पेरिस ओलंपिक से संबंधित कुछ चीजें हैं। क्या क्या क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ये चीज हम देख लेते हैं। ये तो पूरा डाटा था। अभी पहला क्वेश्चन कि आयोजन कहाँ हुआ, कब से कब तक आयोजन हुआ?
आपका 26 जुलाई से 11 अगस्त तक इसका आयोजन हुआ। स्थान कहाँ था? पेरिस, फ्रांस में था। उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ था? सीन नदी पर हुआ था। शुभंकर क्या था? ओलंपिक फ्रीज था। आधिकारिक गीत क्या था इसका? हेलो वर्ल्ड था। संस्करण कौन सा था? 33वां था। खिलाड़ी एथलीट्स आप लोगों से पूछे जा सकते हैं और नहीं भी इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, बस इतना पूछा जा सकता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कितने नए खेलों को जोड़ा गया है। 4 नए खेलों को जोड़ा गया है। कितने भारतीय दल के कितने खिलाड़ी थे, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि भारतीय दल से कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था। भारतीय दल से 117 खिलाड़ियों ने भाग दिया था और 16 खेलों में भाग लिया था। उसके बाद ध्वजवाहक कौन था ओपनिंग समारोह में? ध्वजवाहक आपका पीवी सिंधु और अचंता शरत कमल। उसके बाद आपका समापन कब हुआ था? 11 अगस्त 2024 को हुआ था। स्थान क्या था आपका? स्टेड डी फ्रांस का। 2028 का आपका ओलंपिक कहाँ होगा? 2028 का ओलंपिक आपका लॉस एंजल्स में यूएसए में होगा। और समापन के समय आपका ध्वजवाहक कौन था? समापन के समय आपका था मनु भाकर और PR श्रीजेश। अब बात कर लेते हैं कि कौन सा देश फर्स्ट पोजीशन पे था, भारत का स्थान कौन सा था, सेकंड पोजीशन पे कौन सा देश था। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। इससे पहले मैंने आपसे पूछा था कि पेरिस ओलंपिक में पेरिस ओलंपिक इससे पहले कौन कौन से ईयर में पेरिस में ओलंपिक हुए थे। तो 1900 में और 1924 में 2 बार आप इससे पहले भी पेरिस ओलंपिक हो चुके हैं। ये पेरिस में तीसरी बार ओलंपिक हुआ है। तो सबसे पहले हम पोजीशन की बात करते हैं, तो सबसे पहली पोजीशन पे था आपका अमेरिका। अमेरिका को 40 स्वर्ण पदक, 44 रजत पदक और 42 कांस्य पदक, टोटल 126 पदक मिले हैं। सबसे पहली पोजीशन पे आपका है अमेरिका। उसके बाद आता है आपका सेकंड पोजीशन पे है आपका चाइना। चाइना को अमेरिका के साथ के बराबर स्वर्ण पदक तो मिले, लेकिन बाकी पदक में वो चाइना अमेरिका से पीछे रह गया। 40 स्वर्ण पदक चाइना को मिले हैं, 27 रजत पदक मिले हैं, 24 आपके कांस्य पदक मिले हैं और टोटल इसके आपके बैठते हैं 91 पदक। उसके बाद थर्ड पोजीशन पे था आपका जापान। जापान को 20 स्वर्ण पदक, 12 रजत पदक, 13 कांस्य पदक और टोटल आपके 45 आपके पदक थे। उसके बाद फोर्थ पोजीशन पे है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को 18 स्वर्ण पदक, 19 रजत पदक, 16 कांस्य पदक को मिला के टोटल आपके 53 पदक मिले हैं। अपने भारत की बात की जाए तो भारत इस ओलंपिक में भारत का स्थान था 71वां 71। तो भारत का 71वां स्थान था। स्वर्ण पदक भारत इस बार कोई भी स्वर्ण पदक हासिल नहीं कर पाया है। एक मिला है आपका रजत पदक और 5 मिले हैं कांस्य पदक और टोटल आपको भारत को 6 पदक मिले हैं। तो इसके साथ साथ भारत को कौन से क्षेत्र में कहाँ कौन सा पदक मिला है, तो सबसे पहला पदक जो मिला था वो मिला था मनु भाकर को। मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में एक कांस्य पदक हासिल किया। उसके बाद मनु भाकर ने सरबजोत के साथ मिलकर, मनु भाकर व सरबजोत सिंह के साथ संयुक्त रूप से 10 मीटर एयर पिस्टल में एक कांस्य पदक हासिल किया। फिर बात आती है नीरज चोपड़ा की। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में 89.45 मीटर में एक सिल्वर मेडल लिया, एक रजत पदक हासिल किया। स्वप्निल कुसाले ने क्या किया? 50 मीटर की निशानेबाजी में एक कांस्य पदक हासिल किया। अमन सहरावत ने भी क्या किया? 57 किलो की कुश्ती में कांस्य पदक हासिल किया, एक ब्रॉन्ज मेडल लिया। और भारत ने हॉकी में स्पेन को 2-1 से हराकर कांस्य पदक हासिल किया। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ आता है कि जो ये मनु भाकर है आपकी, मनु भाकर एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। उसके साथ साथ आपसे पूछा जा सकता है कि इससे पहले टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का स्थान क्या था। तो इससे पहले टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का स्थान था 48वां।
तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। बस आप लोगों को ध्यान क्या रखना है, पहली पोजीशन पे आपका है अमेरिका। अमेरिका को टोटल आपके 126 पदक मिले हैं, 40 आपके स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल, 44 आपके सिल्वर और 42 आपके ब्रोंज। चाइना को आपके 40, 27, 24 टोटल 91 और जापान थर्ड पोजीशन पे है और फोर्थ पोजीशन पे आपका ऑस्ट्रेलिया। भारत का स्थान इसमें आपका क्या है, भारत का स्थान है इसमें 71वां। इस बार पेरिस ओलंपिक में भारत का स्थान आपसे पूछा जा सकता है, तो भारत का स्थान कौन सा है आपका 71वां। कितने पदक मिले आपको, टोटल 6 पदक मिले हैं। कितने स्वर्ण पदक मिले, कोई स्वर्ण पदक नहीं मिला, कोई गोल्ड मेडल नहीं मिला। कितने रजत पदक मिले, एक रजत पदक मिला। किसने जीता, आपके नीरज चोपड़ा ने जीता भाला फेंक में। उसके बाद टोटल आपको 6 पदक मिले हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत का स्थान पूछ लिया जाता है कौन सा था, तो 48वां था। इसके बाद आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पेरिस ओलंपिक में एक ही ओलंपिक में 2 पदक, कोई भी किसी भी उसमें 2 पदक जीतने वाली भारतीय महिला कौन है, मनु भाकर। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारा आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।